नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को 31 मई से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने के क्रम में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री की आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली ने काफी हद तक कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया को शुरू की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर 1.5% रही और कोरोना के करीब 1100 मामले आए हैं। इसे देखते हुए कंस्ट्रक्शन गतिविधियों और फैक्ट्रियों को सोमवार सुबह से खोला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 के कम होते मामले के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए आज हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA की बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ हुई चर्चा के दौरान इस पर सहमति बनी। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन धीरे धीरे हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद हम अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस प्रक्रिया में हमें निचले वर्ग, दिहाड़ी मजदूर, श्रमिकों, प्रवासी कामगारों को सबसे पहले ध्यान रखना होगा। केजरीवाल ने कहा कि फैसला किया गया है कि कारखानों को खोला जाएगा और निर्माण गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते विशेषज्ञों एवं जनता की राय के आधार पर सरकार अनलॉक के प्रक्रिया को जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हफ्ते दर हफ्ते जनता के सुझावों एवं विशेषज्ञों की राय के आधार पर इसी तरह धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने नहीं लगे। गौरतलब है कि गत शनिवार को दिल्ली में लॉकडाउन की मियाद बढ़ने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर कोविड-19 के मामलों और संक्रमण दर में कमी और सिलसिला जारी रहा तो 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी सारी समस्याओं का सामना करने के बाद हमने दूसरे लहर पर कुछ हद तक काबू पा लिया। इसका यह मतलब नहीं कि लड़ाई खत्म हो गई है। फिलहाल के लिए स्थिति नियंत्रण में है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण की दर करीब 1.5% रही है। देश में हर शख्स को इस साल के अंत तक कोरोना वायरस के टीका लग जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए शुक्रवार दोपहर को यह बात कही। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर जवाब देते हुए यह बात कही जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि देश में 130 करोड़ आबादी में से अब तक 3% लोगों को ही कोरोना के दोनों टीके लग पाए हैं। जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ देखना चाहिए जहां टीकाकरण में खामियां हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत में 2021 के अंत तक सभी लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी को कोरोना वैक्सीन की चिंता है तो फिर उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों की ओर देखना चाहिए जहां बड़ी खामियां हैं। कांग्रेस शासित राज्य 1 मई से दिए गए कोटे को ले ही नहीं रहे हैं, जिसका मतलब 18 से 44 साल की आयु वाले लोगों के टीकाकरण के लिए किया जाना है। वहीं कोरोना संकट के दौरान सरकार के मैनेजमेंट में कमी रहने के आरोप का जवाब देते हुए जावड़ेकर ने टूल किट का मुद्दा उठा दिया। बता दें कि बीजेपी के पिछले दिनों कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वह एक टूल किट के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। बता दें कि शुक्रवार को राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी की नौटंकी के चलते देश में कोरोना की दूसरी लहर बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इवेंट मैनेजर हैं और वह एक समय में एक ही इवेंट पर काम करते हैं। उन्हें रणनीति तैयार करना नहीं आता। यही नहीं, कांग्रेस लीडर ने कहा कि देश में वैक्सीनेशन ही अस्थायी हल है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी चीजों से लंबी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोड मैप दिया है कि कैसे इस साल के अंत तक देश में कोरोना वैक्सीन के 216 करोड़ टीकों का उत्पादन किया जाएगा। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पिछले सप्ताह कहा था कि
इस साल के अंत तक देश में समूची वयस्क आबादी को कोरोना के टीके लग जाएंगे। यही नहीं, उनका कहना था कि भविष्य में कोरोना के एक बार फिर से उभरने के खतरे को देखते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है। 21 मई को कोरोना की समीक्षा मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा था, देश में अगस्त से दिसंबर 2021 के दौरान कुल 216 करोड़ कोरोना टीकों का उत्पादन किया जाएगा। वहीं इस साल जुलाई तक 51 करोड़ टीकों की खरीद की जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जनता की आवाज न्यूज़ 24 पर बने रहें।